हाय एवरीवन, दिस इज जनार्दन एंड वेलकम टू जेके निगम क्लासेस। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 16 दिसंबर से लेके आज तक जितने भी सीटेट के एग्जाम्स हो पाए हैं, जितने भी शिफ्ट में हो पाए हैं, उन सारे एग्जाम्स का एक डिटेल्ड एनालिसिस मैं आपके सामने लेके आऊंगा। जितने भी स्टूडेंट जिनके 16 से 21 तारीख के बीच में एग्जाम्स पड़े, उन लोगों ने कॉल पे अपने मेमोरी के आधार पे या यूं कह लें कि स्मृति के आधार पे उन्होंने प्रश्नों को बताया और साथ ही साथ किन किन टॉपिक्स को इस बार जो है सीटेट में वो लोग कवर कर रहे हैं, इन सारी बातों को जो है इन 4-5 दिनों में हमने देखा। कहीं ना कहीं जब मैं आपकी सीटेट की कक्षाएं लेता हूं, वहां भी मैं आपको बताता हूं कि देखिए 5 से 6 ऐसे टॉपिक हैं सीटेट के लिए जो बिल्कुल आप यूं कह लें कि रीढ़ की हड्डी हैं। क्योंकि अगर आप जीन पियाजे को देखें या वाइगोस्की को देखें या आप जो है कोहलबर्ग को देखें या सामाजिकरण या समावेशी शिक्षा को देखें, ये 5 से 6 ऐसे कुल टॉपिक्स हैं जहां से हमेशा ही सीटेट अपना प्रश्न उठाया करता है। जितने भी आज तक सीटेट के एग्जाम्स हुए हैं, उन सारे सीटेट के एग्जाम्स को अगर आप लोग देखेंगे तो सीटेट ने कभी भी ऐसा नहीं किया है कि अपने सिलेबस से हट के आपसे जो है प्रश्न पूछा हो। और इस बार भी सीटेट अपने सिलेबस से ही प्रश्न पूछ रहा है। वो अलग का विषय है कि हो सकता है कि जो आपके डिफिकल्टी लेवल है वो ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन अपने सिलेबस से ही सीटेट क्वेश्चन पूछ रहा है। ये 4-5 दिनों के जितने भी आपके यूं कह लें कि एग्जाम्स हुए हैं, उसमें जो एनालाइज मैं कर पाया हूं तमाम स्टूडेंट्स के द्वारा बताए गए टॉपिक्स और बताए गए क्वेश्चन के आधार पे ही। तो ये पूरा का पूरा जो बाल विकास है या चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का सेक्शन है, जिसमें कुल 30 क्वेश्चंस आते हैं आपके। इन 30 क्वेश्चंस को मैंने 8 चरणों में विभाजित किया है। मतलब ये 8 वो सेक्शंस हैं जहां से इस बार सीटेट में आपके प्रश्न पूछ रहा है, और वो भी 16 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर के बीच में पूछा हुआ है। 1 बाय 1 करके एक एक पे चर्चा करते हैं। जैसा कि पहला चरण यहां पे आप देख रहे हैं, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास की अगर हम बात करें तो जब भी सीटेट या यूपीटेट में सीडीपी का सेक्शन स्टार्ट होता है तो मुझे लगता है कि दूसरा या तीसरा लेक्चर आपके वृद्धि एवं विकास का ही होता है। इस बार की सीटेट में वृद्धि एवं विकास से अगर 16 से 21 दिसंबर के बीच में आए हुए प्रश्नों का अगर मैं एक मोटा माटी अगर एनालिसिस में आपको बताऊं तो आप यूं कह सकते हैं कि 2 प्रश्न आप यूं कह लें कि वृद्धि एवं विकास से पूछ रहा है इस बार। इसके बाद जो दूसरा चरण है आपका, इसमें है सामाजिकरण, और सामाजिकरण में भी जेंडर पक्षपात या आप यूं कह सकते हैं कि जेंडर रूढ़िवादिता। यहां से भी अगर आप देखेंगे पूरे सामाजिकरण से तो आपके तकरीबन 2 से 3 प्रश्न आपके बन रहे हैं यहां से। तीसरा चरण जो है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर जीन पियाजे और इनके तीनों सिद्धांत, चाहे वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत हो, चाहे भाषा विकास का सिद्धांत हो और चाहे नैतिक विकास का सिद्धांत हो, इनके तीनों सिद्धांतों से कुछ नहीं तो मान के चलिए 3 से 4 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं इस बार के एग्जाम में। चौथा चरण है आपके वाइगोस्की के आप देखेंगे जेएचपीडी हो गया, आपका एमक्यू, स्कैप फोल्डिंग, निज भाषण और साथ ही साथ इनकी जो संस्कृति का सिद्धांत था, उससे कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे मोटे तौर पे तो 2 प्रश्न सीधे सीधे आपके यहां से पूछ लिए जा रहे हैं। पांचवा चरण जो आप देख पा रहे हैं कोहलबर्ग का सिद्धांत, जिसमें नैतिक विकास का सिद्धांत है, यहां से भी आपके 2 प्रश्न पूछ लिए जा रहे हैं। 1 से 2 प्रश्न अगर आप देखेंगे तो कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से भी पूछ लिए जा रहे हैं। छठा जो चरण है, इसमें मैंने बुद्धि को रखा है, और बुद्धि में भी चूंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बार बार मुझे ये बोला कि सर जो बहुबुद्धि कारक सिद्धांत है गार्डनर महोदय का, यहां से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो अगर मैं बुद्धि को समग्र रूप से रखूं, जिसमें तमाम वो सिद्धांत मैंने जो आपको पढ़ाए हुए हैं, चाहे वो एक कारक सिद्धांत हो, चाहे द्विकारक सिद्धांत हो, चाहे त्रिआयामी सिद्धांत हो या बहुबुद्धि कारक सिद्धांत हो, इन सभी को अगर हम एक साथ मिला के देखें तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हैं कि 2 से 3 प्रश्न इस वाले चरण से भी आपके पूछ लिए जा रहे हैं।
7वें चरण में मैंने अभिप्रेरणा तो रखा है। अभिप्रेरणा में आप देख सकते हैं पूरे मूल प्रवृत्तियों को, ठीक है। और अभिप्रेरणा में और भी जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों से अगर मिला के देखा जाए तो 1 से 2 प्रश्न जो है अभिप्रेरणा से भी निकल के आ जा रहे हैं सामने। अब 8वां चरण, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चरण है, अगर आप पूरा समावेशी शिक्षा से देखेंगे और समावेशी शिक्षा में भी परिस्थिति आधारित प्रश्न और उसके बाद जो अधिगम और क्षमता है जिसमें आपके डिसलेक्सिया हो गया, डिस्ग्राफिया हो गया, डिस्कैलकुलिया हो गया, इनसे अगर आप उठा के प्रश्न देखें तो 4 से 5 प्रश्न आपके समावेशी शिक्षा से परिस्थिति आधारित प्रश्न एवं अधिगम अक्षमता से प्रश्न उठा के पूछ लिए जा रहे हैं। कुल अगर इसको अगर आप काउंट करते हैं तो जैसे मान लीजिए यहां से मैंने 2 लिया, 2 2 4, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 2 11, 11 और मान लीजिए 3 ले लेते हैं यहां से, ठीक है। तो 11 और 3 जो है आपका 14, 14 और 1 यहां से ले लेते हैं 15, और 15 और 5 तकरीबन 20 प्रश्न आपके इन्हीं 8 चरणों से कवर हो जा रहे हैं। अब बचे 10 प्रश्न। तो चूंकि ऑनलाइन मोड में परीक्षा हो रही है, जितने भी स्टूडेंट्स जाके एग्जाम दे रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको क्वेश्चंस याद नहीं है, फिर भी 3 4 5 जो है स्टूडेंट से सेम शिफ्ट में बार बार जो है पूछने से यही टॉपिक आपके सामने निकल के आ रहे थे। एक प्रश्न जो कि 2 शिफ्ट के बच्चों ने मुझे बताया, और वो कहीं ना कहीं आप यूं समझ सकते हैं कि बहुत आसान प्रश्न है, और जब 2 शिफ्ट में पूछा हुआ है तो आगे आने वाले जितने भी शिफ्ट हैं उसमें भी ये प्रश्न पूछ सकता है। मुझे लगता है कि इस प्रश्न को एज अ कॉम्प्लीमेंट्री इन लोगों ने सारे शिफ्ट में डाल रखा है, और वो प्रश्न है कि प्राइमरी स्तर के बालकों को किस भाषा में शिक्षण देना चाहिए। तो ये प्रश्न 2 शिफ्ट के स्टूडेंट्स हमें बता चुके हैं कि सर मेरे भी शिफ्ट में आया हुआ था, मेरे भी शिफ्ट में आया हुआ था। और मुझे लगता है कि इससे संबंधित कि प्राइमरी स्तर के बालकों को किस भाषा में शिक्षा देना चाहिए, इससे संबंधित मुझे लगता है कि जो भी एक आध प्रश्न बनते हैं वो आपके आने वाले जितने भी 13 तारीख तक एग्जाम होने वाले हैं सीटेट के, या उसके बाद भी जो डिले हुए थे, ये जिसको पोस्टपोन किया गया था, वो सारे के सारे में एक आशा ऐसी जताई जा रही है कि इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। साथ ही साथ और जो आपके 9-10 प्रश्न बच रहे हैं, अन्य जितने भी आपके टॉपिक हैं, छोटे छोटे टॉपिक से इन लोगों ने उठा के रखा है। तो ये 16 तारीख से लेके 21 तारीख तक के बीच में जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उसको इन्हीं 8 चरणों में अभी तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूं, और इस 8 चरणों में 20 से 21 प्रश्न कवर हो जा रहे हैं। और रही बात जो आपके 9-10 प्रश्नों की, तो वो इन्हीं के इर्द गिर्द या इनसे ही संबंधित जो अलग अलग टॉपिक्स हैं वहां से प्रश्न उठा के पूछे जा रहे हैं। मेरे कहने का बस मतलब ये है कि आप लोग ये जो 8 चरण या 8 टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इन पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। बाद बाकी जितनी चीजें आपको पढ़ाई गई है, पढ़ना तो आपको सभी है, रिवाइज सभी करना है। इस वीडियो से आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ, आने वाली जो आपके एग्जाम्स हैं उनमें जो प्रश्न पूछने का जो इनका तरीका है, या जो प्रश्न ये पूछ रहे हैं वो किन किन टॉपिक से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके सामने जितनी भी चीजें दिखाई दे रही हैं, इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पिक्चर जो है आपका क्लियर हो जाएगा सीटेट को लेके। इस बार जो प्रश्न पूछ रहे हैं वो इन्हीं टॉपिक के इर्द गिर्द होके पूछ रहे हैं। एक बात और मैं आप लोग सभी लोगों से बोलना चाहूंगा कि आगे जितने भी सीटेट के एग्जाम होने वाले हैं, उन सारे एग्जाम्स में मैं चाहता हूं कि जैसे ही आप एग्जाम दे के आ रहे हो, वैसे ही आप कॉल करके 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे बाद, क्योंकि आप जैसे एग्जाम से बाहर निकलोगे कुछ ही समय तक आपको प्रश्न याद रहेंगे, और वही अगर आप रात में या शाम को जो है बात करेंगे तो कहीं ना कहीं 150 प्रश्न है भाई, कितने प्रश्नों को हम लोग याद कर पाएंगे। तो भूलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो कोशिश करिएगा, जितने लोगों के पास नंबर है मेरा, वो सारे के सारे लोग आगे जितने भी एग्जाम्स आने वाले हैं अलग अलग शिफ्ट में, एग्जाम बीतने के 15 से आधे घंटे के बीच में कॉल कर लें, और जो प्रश्न उन्हें याद है कम से कम वो मुझे बता दें, जिससे प्रश्नों को भी मैं आने वाले वीडियोस में मैं
सम्मिलित कर पाऊं, जिससे थोड़ा सा और जो है आने वाले जितने भी शिफ्ट में लोगों के एग्जाम है उनके लिए आसानी हो सके। इस वीडियो को जितने भी आपके बैच में लोग हैं या अन्य जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको आगे सीटेट का एग्जाम देना है, उन सभी तक जो है शेयर करिए। और मैं आशा करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगा। जय हिंद।